नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। भाई, मैथ फाउंडेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक ही बैच। मैं सीआई और एसआई आप लोगों को करवा चुका हूँ। उसकी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं यूट्यूब पर भी और हमारे चैनल पर भी। आप लोग वहाँ जाकर क्लासेस देख सकते हो। आज करेंगे एडवांस मैथ का टॉपिक। ऐसे पढ़ेंगे, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। इससे एक बेनिफिट रहेगा, अर्थमेटिक में क्या ना कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, एडवांस में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो एक अर्थमेटिक एक एडवांस में तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाते हैं, ताकि जब एडवांस पर ज़्यादा एफर्ट चाहिए होंगे फिर अर्थमेटिक इजी चैप्टर आ जाएगा, फिर एडवांस अर्थमेटिक ऐसे। तो निष्ठा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप सब, जिसने नहीं करा हो, क्योंकि इनकी पीडीएफ जो भी है वो ऐप पर ही अवेलेबल है। निष्ठा क्लासेस ऐप के नाम से हमारा लोगो ये मिलेगा आपको वहाँ पर। ये निष्ठा नोट्स के नाम से अंडरस्कोर नोट्स है टेलीग्राम चैनल, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है, क्लासेस भी आती है। और यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हो, ये इंस्टाग्राम है और फेसबुक। तो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, यूट्यूब का आपका, टेलीग्राम और निष्ठा ऐप। इनसे सारी इन्फॉर्मेशन और सारा डाटा, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है अलजेब्रा की, हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। अच्छा, मेरे से कोई पूछे अलजेब्रा है क्या, बेसिक कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, मैं कहूँगा टर्म्स का रीअरेंजमेंट है। टर्म्स का रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि आपको हमेशा कुछ गिवन है और कुछ फाइंड पर जाना है। तो गिवन है, फाइंड पर पहुंचना, आप इस रूट से पहुंचो, इस रूट से पहुंचो या इससे पहुंचो, किसी से पहुंचो, लॉजिकली ठीक चीज़ें यूज़ करनी है और आंसर तक पहुंचना है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दो ऐसे चैप्टर हैं आपको जो सोल्व करते टाइम क्वेश्चंस पेपर में दो चीज़ों का याद रखना है, क्वेश्चन देखना है, क्या फाइंड करना है ये देखना है, और ऑप्शंस जरूर देखने हैं। आपको पता चलेगा कि किस फॉर्मेट में आंसर है, एक्स की फॉर्म में है, डिजिट्स में है, उससे भी पता चलेगा वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है और ऑप्शन जरूर देखना है। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों ने आज तक अलजेब्रा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक शुरुआत से, बिल्कुल बेस से। आज की क्लास बिल्कुल बेस होगा। आज की क्लास को बार बार यूज़ करेंगे अगली क्लासेस में और फिर कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन कभी बहुत पहले आता था, जिसके पास किरण की बुक होगी उसमें क्वेश्चन मिलेगा भी, अब नहीं आता है, पर बेसिक समझाने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। देखो, इसने कहा x प्लस वन बाई एक्स 2 है, देन फाइंड द x की वैल्यू क्या होगी। तो एक सीधी सी बात है, दो साइड आपको दे रखी है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब दो तरीके हो सकते हैं इस चीज को x की वैल्यू निकालनी है। आपको एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो यहां पर x की जगह पुट करो तो ये किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर। एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दो चीजें हैं और इक्वल का साइन है, मतलब दोनों साइड चीजें इक्वल होनी चाहिए। कोई ऐसी वैल्यू यहां पुट करे जो x की जगह रखने पर ये 2 ले आए। हिरेड्राइल भी हो सकता है, आपने सोचा कि x की वैल्यू 1 रखते हैं, हाँ तो ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। मैं ये बिल्कुल बेसिक चीज़ लेके चल रहा हूँ, ये समझाने के लिए कैसे हो सकता है। अब आप कोई बोले कि ये तो 2 था, 1 ने ऐसे ही एजम्पशन कर लिया, हो गया। आगे चल के ऐसा भी आएगा कि वैल्यूज़ आप डायरेक्ट एज्यूम नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे। इसका एक मेथड और हो सकता था, हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा। आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 है, हमने एलसीएम ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू आई 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर के टाइम पर क्या यूज होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी आपने लिखा कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वायर। आपका दो टर्म्स ऐसी ढूंढनी है, दो ऐसे नंबर टर्म्स ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आए और उनका सम करो तो आना चाहिए माइनस का 2x, माइनस का 2x। सम करो तो दो चीज़ों को जोड़ो तो सम आना चाहिए माइनस 2x, तो ये बने माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, तो ये माइनस 2x हुआ। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स और माइनस एक्स तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस,
और x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर आ गया। तो अगर आप फैक्टर बनाना चाहते हो तो इसके फैक्टर बने माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन आया एक्स माइनस वन कॉमन आया एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। देखो आपको ये लिखा हुआ है कि दो टर्म्स हैं, ये दो पद हैं और इनकी गुणा की गई, मल्टीप्लाई किया गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो मुझे पता है जीरो की किसी एक से भी जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो लेके आएगा। मेरा कहने का मतलब है इन दोनों को जीरो के बराबर लाने के लिए किसी एक को जीरो कर दो, या तो इसको जीरो कर दो या इसको, क्योंकि जीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है जीरो कर देता है। तो मैं इसको जीरो इक्वेट करता हूं, अगर ये जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, वहां से 1 आई। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड होंगे। यहाँ पर आप जिस भी मेथड से करोगे वो लॉजिकली ठीक होना चाहिए, आप कर दो, वो बाकी चीजें ओके है। तो कभी भी ऐसा आता है कि x प्लस वन बाई एक्स 2 है और x की कोई वैल्यू पूछे या कुछ भी पूछे तो x की वैल्यू सेटिस्फाई क्या करती है 1। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आकर या वैल्यू पुट करके। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो फिर आ गया x प्लस वन बाई एक्स 2 है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र। अब मुझे पता है x प्लस वन बाई एक्स 2 होगा तो जहां कहीं भी 2 आ गया ये कभी भी, तो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी 1। तो मैं क्या करूंगा 1, तो एक बात तो कंफर्म है, अगर ये प्लस में पूछा जाएगा और दो टर्म्स होंगी तो आंसर 2 ही आएगा। अगर ये प्लस में पूछा जाए यानी इनके साइन, इनके बीच में साइन प्लस हो और दो टर्म्स है, क्यों तो 1 और 1 तो आना ही है, 1 की पावर कितना ही करो, रूट करो, 1 का हमेशा 1 आएगा। अगर साइन प्लस है और दो टर्म्स है तो 2 आंसर आएगा। अगर ये साइन माइनस होता, अगर ये बोलता ये बताओ, तो मुझे पता है 1 माइनस 1 क्या आने वाला 0, माइनस होगा तो 0 क्रिएट करेगा। ठीक है, ये भी, इसका भी आंसर 2 ही आएगा क्योंकि क्लियर सी बात है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स लिखी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री में अलग से पढ़ेंगे हम। यहां देखो, अगर आप इसको x मानते हो तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, किसके इक्वल लो, क्योंकि भाई क्या होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो अगर ये x है तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, या आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज को, कोसिकेंट थीटा वन अपॉन साइन थीटा, तो वो x आ गया वहां से। तो ये बात क्लियर है, अगर प्लस साइन है और दो टर्म्स पूछ रखी तो आंसर क्या आएगा 2। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में जाने की जरूरत ही नहीं थी, इसका आंसर क्या आया 2। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी गिवन और फाइंड पर जाने के लिए। अब देखो क्या है, अब इसने कहा x प्लस वन बाई एक्स अब तक 2 था पर अब 2 नहीं रहा, अब इसने कहा 3 है और आप बताओ कि एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या आएगा। अब इसमें हिट एंड ट्रायल वाला रूल नहीं चलेगा कि आपने वैल्यू सोचा 1 रख के देखे नहीं हो रहा, 2 रख के देखे नहीं हो रहा, तो इसको एक मेथड से सोल्व करेंगे। वहां स्क्वायर है, यहाँ पर x है, स्क्वायर में वैल्यू पूछी गई है। तो मैं अभी के लिए a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लेना। आज की क्लास में इन्हीं को यूज करेंगे और ये बार बार यूज होंगे। अलजेब्रा में मैक्सिमम टाइम यही यूज होते हैं। फॉर्मूले आप सबको पहले आते भी होंगे, और मैं जो ये लिखवाऊंगा जहां जहां यूज होता जाएगा उनको साथ साथ में लिखते चलेंगे, और जब आएंगे तो उनको आगे लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब। ये बार बार यूज होने वाले हैं, और भी फॉर्मूले हैं, हम जब भी जहाँ यूज आएगा मैं साथ साथ लिखवाता चलूँगा ताकि एक बार में रट्टा ना मारना पड़े।
अब यहाँ से अगर मैं, ये फॉर्मूला है, सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले में अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहूँ, ये वाली, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें अगर a प्लस बी का हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। सिंपल सी चीज है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं ये निकालना चाहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये सारा इधर आके माइनस हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। और ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। देखो, अगर आप प्लस पर चल रहे हो, प्लस पर जा रहे हो तो माइनस होता है। एक चीज याद रखनी है, प्लस से प्लस पर चलोगे यानी प्लस से प्लस में स्क्वायर करो या प्लस से प्लस में क्यूब करो आगे की तरफ चलने के लिए, तो माइनस होगा। ये कैसे हो रहा है, देखो, ये प्लस था, यहां भी प्लस ही है, प्लस से प्लस तो ये आया माइनस, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहां पर आया माइनस। पर अगर माइनस से प्लस है तो यहां पर आया प्लस, माइनस से माइनस है तो यहां पर आया प्लस। भाई जब आप प्लस से चलते हो, प्लस पर पहुंचोगे तो माइनस होगा, अगर माइनस से चलोगे प्लस पर पहुंचो या माइनस पर पहुंचो तो प्लस होता है। ये चीज अभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये मैंने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा है, सिंपल सी चीज है, वीडियो को रोक के अपने आप लिख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं x को मान लेता हूं a और 1/x को मान लेता हूं b, तो मैं लिख सकता हूं कि आपको a प्लस बी की वैल्यू दे दी है 3 और आपसे पूछा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ क्या होगा। तो अभी फॉर्मूला लिखा कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने कहा अगर आप प्लस से प्लस पर जाओगे, अगर जा कहाँ रहे हो ये भी छोड़ दो, अगर आपकी शुरुआत प्लस से हुई है यानी साइन a प्लस बी प्लस है, ये देखना, ये प्लस है, तो जब स्क्वायर पर जाओगे तो माइनस 2ab आ जाएगा। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 माइनस 2। हमारे a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/x, a इंटू बी, यही तो आया, क्या आ गया ये 1, तो इंटू 1, 9 माइनस 2 क्या आ गया 7। तो ये तो हो गया आपका डिटेल जो हुआ। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको ये पता है कि आप प्लस से चले हो, प्लस पे ही पहुंच रहे हो, तो सामने वाले जब प्लस से प्लस में चलोगे तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, 7 आंसर। अगर मेरे से वो पूछता कि x की 4 प्लस 1/x की 4 और बता दो, तो मैं कहूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू 7 है। और एक बात और क्लियर है यहां से कि देखो भाई, आपने x का स्क्वायर करोगे तो जब ये ब्रेसेस बीच में आ जाती हैं, ये ब्रैकेट बीच में जो आ जाती हैं, तो इसका मतलब होता है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की पावर कितनी हो जाएगी, 4। आप लिखो x की पावर 4 का स्क्वायर, तो आप लिखो 4 इंटू 2, एक्स की पावर हो जाएगी 8। आप लिखोगे 8 का स्क्वायर, तो ये होगा 8 इंटू 2, 8 की पावर हो जाएगी 16। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये मान के किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो। मैंने जैसे अब तक आपको CI पढ़ाया है, 6 क्लासेस आपकी YouTube चैनल पर ऐप पर डली हुई हैं, 6 की 6 क्लास को देख लो। कोई 25 क्लास पढ़ाता है, कोई 30 पढ़ाता, कोई 10 पढ़ाता है, मैं कह रहा हूँ 6 क्लास में सारा कंप्लीट है।
जितने भी पेपर्स में आज तक आया है प्रीवियस ईयर्स में देखो, आप लगाओगे सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और इतने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल नीचे से लेकर टॉप लेवल तक करा दिया है, ये भी ऐसे ही चलेगा। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से, जितना भी लेवल है अपर लेवल सारा करा देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे पता है जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, और कभी भी स्क्वायर हो और प्लस से चल रहा हो, यानी जहां से चल रहे हो उसका देखना साइन, ये प्लस है इसको देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर और -2। 2 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि a इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी 1, x और 1/x होगा तब होगा a -2। अगर ये डिजिट कुछ और होंगी तो 2 नहीं होगा, वो आगे आएगा, मैं आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ये -2a भी होता है और a इंटू बी की वैल्यू क्या बन जाती है 1, क्योंकि x इंटू 1/x क्या है 1। अब अगर आप फिर से स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर 8 आएगा, और 8 का मतलब क्या आएगा 47 का स्क्वायर -2, ठीक है। फिर 16 आएगा, 32 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा जहां से हम चलते हैं ये प्लस है, चलो स्क्वायर हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर जो इसके सामने वैल्यू इसका -2, ठीक है। एक और क्वेश्चन सेम है। अब देखो डायरेक्ट 4 पर जाओगे, फॉर्मूला 4 के लिए मिल जाएगा, फिर 8 पर जाओगे तो 8 का फॉर्मूला कहां से लाओगे, फिर 16 पर कैसे जाओगे, स्टेप बाय स्टेप चल लो। मुझे बताया x से x की पावर 4 पर जाने के लिए पहले आपको आना चाहिए x स्क्वायर का पता होना चाहिए। तो स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर -2 7, फिर इस पर आने के लिए इसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस से प्लस में चल रहा है, तो 7 का स्क्वायर -2 47, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करा दिया था, फिर दोबारा से करा दिया है। ये 8 का पावर 4 में आप लोग सोल्व करना है, पहले 2 पर आना है, फिर 4 पर आना है, और फिर 8 पर। हर बार क्या होगा, प्लस से चल रहे हो तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर -2, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर -2, एक ही चीज है। अब देखो माइनस से चल रहे हो, यहां पर साइन क्या है, ये साइन चेक करना है, ये है माइनस और स्क्वायर हो रहा है, ये वाला साइन चेक करना आपको जहां से आपकी शुरुआत हो रही है। तो जब प्लस से चलते थे तो स्क्वायर होके -2 होता था, और जब माइनस से चलोगे तो स्क्वायर होके +2 होगा, माइनस में प्लस होता है और प्लस में माइनस। अब करके देख लो आप लोग, ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसको एक बार फिर डिटेल में बता देता हूं। यहां पर भाई आपने कहा a माइनस बी की वैल्यू 3 है, आप कह रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दो। आपने कहा कि मैंने x को लेट करा है a और 1/x को लेट करा है b, ठीक है। तो आप लिखोगे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी की वैल्यू है 3, a इंटू बी जब भी मैं करूंगा x इंटू 1/x तो हमेशा आता है 1, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 तो वैल्यू आई 11, ठीक है। यहां तक ये 11 आया। ये फॉर्मूला कहां से आया, अगर किसी को इसमें डाउट है तो ये वाली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन करा था, ये वाला फॉर्मूला है, आप देख लेना। तो यहां से कंक्लूजन ये आया कि जब आप माइनस से चलते हो, मैंने पहले ही बताई ये बात, जब जहां से चल रहे हो उसका साइन देखो, ये माइनस से चल रहे हो तो प्लस होगा, तो आप लिखोगे सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर और +2 11। इतना ही करना है पेपर में, 5-4 सेकंड का क्वेश्चन कभी आ जाए तो। अब अगर ये स्क्वायर आ गया और आपसे पूछता है x की 4 बताओ, तो आप इसको रोक के करके देखो। 4 के लिए क्या करोगे, सामने वाली वैल्यू कितनी है स्क्वायर की, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो यहां आओगे ना, तो इसके सामने वाली वैल्यू 11 स्क्वायर -2, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि किससे चल रहे हो, प्लस से। मैंने कहा आप लोग इस चीज पर ध्यान दोगे कि जो जहां से आप जा रहे हो, जहां पहुंच रहे हो, तो जहां से चल रहे हो उसका साइन क्या है ये देखना पड़ेगा आपको। तो इसका साइन प्लस है, और प्लस से प्लस में क्या होता है
माइनस। मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो उसको रोक के दोबारा देख सकते हो। ये सेम क्वेश्चंस हैं एक्स की फॉर्म में जो मैंने अभी पहले कराए थे। अब देखो एक क्वेश्चन क्या आया, ये पेपर में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि x की पावर है 1/4 और प्लस 1/x की पावर 1/4 और उसने कहा x की पावर 1024 1024 प्लस 1/x की पावर 1024 1024 यानी 1024 बताओ। वैल्यू तो ये सबको समझ में आ जाना चाहिए, वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इसमें, सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो अभी जो पढ़ा उसी का है। मैंने अभी आपको बताया कि x की 1/4 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4 इंटू 2, जब ब्रैकेट बीच में होगी तब की बोल रहा हूं मैं, तो ये आया x की पावर 1/2। फिर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आया x की 1/2 और 2 यानी x आ गया। फिर स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, फिर स्क्वायर करोगे 4, फिर स्क्वायर करोगे 8, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा था ये 2 का मल्टीपल है स्क्वायर करने पर। पहले 1/4 का 2 आया, 1/2 फिर 1, फिर 2 आया 4, 8, 16, 16 का 32, 64, 128, 256, 512 और 1025 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 यानी आप स्क्वायर करते जाओगे तो 2 के मल्टीपल में चल रहे हैं। तो एक बात क्लियर है कि आप यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको स्क्वायर्स करते रहना है बार बार, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि इतनी बार स्क्वायर करके चेक करना है क्या, तो आप एक बार करके देखो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आने वाला है, और जब आप चल रहे हो यहां साइन क्या है प्लस, तो हमने पढ़ा सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर और -2 -1 आया। फिर से जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये x में आएगा, तो सामने वाली वैल्यू, इस बार सामने वाली वैल्यू क्या हो गया है -1 का स्क्वायर -2, फिर से -1 आया। फिर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर आएगा, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर -2। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि हर बार क्या आना शुरू हो गया है -1। अब कितनी भी पावर पर चलोगे 2 के पे हर बार क्या आएगा -1। तो ये 2 का मल्टीपल ही है, तो लास्ट में जाके इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। आप 2 स्टेप करते आपको तब पता चल जाती है चीजें, मैंने 3 करके दिखा दिए। छोटा सा क्वेश्चन था, शुरुआत में जल्दबाजी मत करना, जिनको नहीं आता और जिनको आता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेवल आएगा, सबके लिए सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, अब तक आप लोगों ने सीखा कि x + 1/x इतना है तो x की 4 + 1/x की 4 बता दो, x - 1/x इतना है कि x की 4 + 1/x की 4। तो ये अगले क्वेश्चन में प्लस का है, हाँ पहले ये कर लेते हैं फिर पिछले वाला करा देता हूं मैं। तो इस बार आपको x की 4 दे दी और x + 1/x पूछा। पूरे मैथ्स में ये रूल है कि आप यहां से वहां आने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। मैं यहां से वहां आने के लिए अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस आने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। तो अगर मैं ये देखूं कि x + 1/x से मैं x² + 1/x² पर जाता था, तो मैं क्या करता था, इसके सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर और -2 करता था, सही है। फिर 4 पर पहुंचता था, फिर सामने वाली वैल्यू जो इसके सामने आई, यहां वाली वैल्यू थी, उसका स्क्वायर और -2 करता था। इस बार क्या करना है, आपको यहां से चलते जाना है और वहां वापस पहुंचना है। तो जो रूट आपने आते टाइम फॉलो करा वही वापस जाते टाइम करना पड़ेगा। तो पहले आप पहुंचोगे यहां से स्क्वायर पर। चलो आप यहां पर हो, इसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है 527। तो आपको एक चीज याद रखनी है बस, ये साइन क्या है प्लस और ये भी क्या है प्लस, है ना। तो हम जब प्लस से आगे जाते थे यानी पावर बढ़ाते थे प्लस में, जब प्लस में पावर आगे बढ़ती थी 2, 4, 6 तो माइनस होता था, तो वापस आओगे तो क्या होगा प्लस। वो यहां से भी देख सकते हो आप, जब आप वापस आओगे स्क्वायर के लिए तो ये -2 है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा +2। तो आपको ये डिजिट लिखनी है एज इट इज 527। तो वापस आ रहे हो, पावर 4 से 2 पर आ रही है,
पहले माइनस होता था तो वापस जाओगे तो क्या हो गया, +2, +2 हुआ। अब ये क्या हो रहा था, स्क्वायर, तो इसका उल्टा क्या हो गया, स्क्वायर रूट। 529 का स्क्वायर रूट होगा 23। अब आएगा x + 1/x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जो सामने वाली वैल्यू है उसमें +2 और रूट, आंसर आ जाएगा 5। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, अगर आप यहां से यहां जाते थे तो आप चेक करते थे कि प्लस है, बस इतना ही काफ़ी है, प्लस से चलेंगे तो माइनस होगा, इसका स्क्वायर करके -2 कर देते थे। तो वापस आओगे तो -2 की जगह क्या हो गया, +2, और स्क्वायर का उल्टा क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू थी स्क्वायर की, और आपको 1 पर आना है, तो इससे इस पर आना है आपको। तो वापस आते टाइम जब आप करोगे पावर कम होती जाएगी, तो माइनस की जगह हो गया प्लस और स्क्वायर की जगह हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इस पर नहीं पहुंचा जाएगा माइनस पर, तो हम पहले किस पर चलते हैं, स्क्वायर पर। फिर देखा किस पर, प्लस पर, तो मुझे पता है प्लस में माइनस हुआ था तो वापस जाते टाइम क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आया 13। अब मुझे पता अगर मैं यहां से यहां गया था, जब मैं यहां से यहां जा रहा था, तो माइनस वाले मैंने बताया था माइनस वाले में प्लस होता है, पावर बढ़ेगी तो प्लस होगा, तो घटेगी तो माइनस हो जाएगा। तो आप लिखोगे 13 में से 2 माइनस रूट 11, आंसर आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, जब मैं स्क्वायर करता हूं किसी चीज़ का, बढ़ाता हूं पावर को 2, 4, 8 पर, तो मैं सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करता हूं अगर प्लस में चलता है तो, और माइनस में चल रहा था अगर साइन माइनस से शुरुआत कर रहा था स्क्वायर करके +2 होता था। तो मैं यहां से यहां जाने के लिए स्क्वायर करके +2 कर रहा हूं, तो वापस आने के लिए +2 का -2 और स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। यहां तक ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अभी मैंने क्यूब वाले फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, मैंने लिखवाया a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अगर ये वैल्यू आपको चाहिए तो ये सारा उठाकर हम इधर ले आते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। देखो ये फॉर्मूले मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स तब काम आएंगे, ट्रिक्स वगैरह, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट्स के लिए यहीं से बने हुए हैं, जितनी भी ट्रिक्स सारी फॉर्मूले से निकल के आती हैं। तो यहाँ फिर वही काम है कि मैं a को मान लेता हूँ x और b को 1/x। तो आप यहाँ पर लिखोगे, एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ मैं डिटेल। आप लिखोगे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी और a माइनस बी। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस x से x कैंसिल हो गया 3 और इसकी वैल्यू 3, 3 का क्यूब 27 और प्लस 9 36। ये आपका आंसर आया। पर क्या आपको पेपर में इतना करना है, नहीं। मैंने कहा एक चीज याद रखनी, शुरुआत कहां से हो रही है, माइनस, साइन हमारा क्या है यहां पर माइनस, तो माइनस वाले केस में क्या होता है, प्लस, स्क्वायर में भी प्लस होगा और क्यूब में भी प्लस होगा। तो क्या देखना है, क्यूब है, तो क्यूब वाले में देखना है सामने वाली वैल्यू का क्यूब, इसके सामने वैल्यू कितनी थी 3, सामने वाली वैल्यू का क्यूब प्लस 3 टाइम वही वैल्यू, प्लस 3 टाइम वही वैल्यू, सामने वाली वैल्यू का क्यूब प्लस 3 टाइम वही वैल्यू। अगर मेरे से पूछता x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9 बताओ, तो मैं कहता सामने वाली वैल्यू का क्यूब प्लस 3 टाइम वही वैल्यू। ठीक है, इसका ये आंसर आ जाता। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पर आते हैं। अब प्लस का हो गया। अब देखो प्लस वाले में क्या होने वाला है, प्लस वाले में यहां पर अब जब प्लस का फॉर्मूला लिखोगे तो ये आएगा a क्यूब, मैंने पहले लिखवा चुका हूं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, इतना ही है, मैं यहां भी लिख देता हूं। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस
3ab और a प्लस b, यानी माइनस हो रहा है। तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे पता 9 पर जाने के लिए पहले मुझे 3 पर पहुंचना पड़ेगा, पावर 3, फिर उससे 9 आएगा, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको अभी थोड़ी देर पहले कि आप 3 की पावर 3 करोगे तो इसका मतलब होता है x की पावर 3 इंटू 3, ये ब्रेसेस हटेगी तो पावर मल्टीप्लाई में, तो x की पावर कितनी हो जाती है 9। तो मैं यहां से आऊंगा पहले x की पावर 3 पर, और 3 पर आने के लिए मैं कह रहा हूं कि हम लिखेंगे नहीं कुछ, सामने वाली वैल्यू का क्यूब, और चेक करा किससे शुरुआत हो रही है, प्लस से, तो -3 टाइम्स सामने वाली वैल्यू, 64 - 12 52। फिर अगर मैं 9 पर आ रहा हूं तो फिर मैं देखूंगा कि ये प्लस साइन फिर से, तो सामने वाली वैल्यू का क्यूब -3 टाइम सामने वाली वैल्यू। ठीक है, आपके पेपर में पावर 9 वगैरह पूछी नहीं, क्योंकि छोटी से जो छोटी डिजिट लोगे उससे आंसर बहुत बड़ा आ जाता है। पर मैं सिखा रहा हूँ, मेरा काम है आपको पेपर में कुछ भी आए आगे ये मान कर कराना कि कुछ भी आए सारी पॉसिबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो, ये 4 वाला भी हो जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए। अब देखो क्या हुआ है, अब ये है प्लस और जाना है माइनस पर, और प्लस से माइनस पर स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला है नहीं। रीजन क्या है? देखो भाई, हमें पता है कि जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और प्लस का स्क्वायर करेंगे तो ये कन्वर्ट रहेगा प्लस में ही, यानी प्लस ही रहता है। पर माइनस का प्लस के स्क्वायर से कभी माइनस पर नहीं पहुंचा जाता, ये गलत है, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये है। अब मैंने आपको हमेशा ये कहा, आप लोग ये देखना है एग्जाम में कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और ऑप्शन क्या क्या है, एक नजर जरूर मारनी है। तो ये जो नजर आ रहा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, और ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपको यानी फाइंड जो करना है, आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ये तो पहले ही आपको गिवन है, कितना है, इसकी वैल्यू तो 5 है, बस आपको ये फाइंड करना है। अब डायरेक्ट ये भी नहीं फाइंड कर सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले स्क्वायर पर आना पड़ेगा। ये भी पढ़ा था, प्लस से चल रहे हो, प्लस में आ रहे हो, यानी साइन प्लस है, तो मैं कह रहा हूं प्लस है तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर, और स्क्वायर -2, सही है, 23 अभी करना सिखाया। फिर आप आओगे x माइनस 1/x पर। अब देखो, अगर मैं यहां से यहां गया हूंगा, अगर मैं यहां से यहां गया हूंगा तो स्क्वायर करके +2 आओगा, क्योंकि माइनस से जब चलते तो +2 होते हैं, पर जब वापस आओगे ये प्लस होगा भाई, सॉरी, अच्छा ये तो प्लस उसमें ही था, स्क्वायर में था, आगे बढ़ रहा, मैं सोचा वापस जा रहे हो। जब माइनस से इस पर जाओगे, पावर बढ़ती थी तो स्क्वायर होके +2 होता था, पर वापस आओगे तो स्क्वायर +2 की जगह क्या हो जाएगा, -2, और स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू आई √21 और आपका आंसर आया 5√21। मैं क्या कह रहा था, देखो मैं यहां से यहां पर आया तो स्क्वायर करके -2, अगर मैं यहां से यहां जाता तो स्क्वायर करके +2 होता, तो वापस आऊंगा तो प्लस की जगह माइनस और स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। अब तक आपने जो निकालना सीखा है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, पावर 8, पावर 16, पावर 32, यानी 2 का मल्टीपल, या 3 का क्यूब, 9, 27, 3, 9, 27, 81 पावर में, पर पावर 5 आ गया, पावर 5 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन यहां समझाता हूं, क्वेश्चन तो चंद सेकंड का है, क्वेश्चन तो इतना ही है, मैं पहले इसका स्क्वायर करूंगा, और मुझे पता है स्क्वायर के लिए सामने वाले का स्क्वायर -2, 14, फिर इसका क्यूब करूंगा, सामने वाले का क्यूब -3 टाइम ये वैल्यू 52, और इसका जो आंसर आएगा मैं लिखूंगा 14 × 52 - 4, 28, 70, 2, 72,
-4 724 आंसर। ये कैसे हुआ? अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। पेपर में इतना ही करना होता, 10-15 सेकंड का काम है अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो। और ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, 3 आया था 4 की जगह, 123 आंसर था उसका। देखो क्या है, मुझे पता है x की पावर 5 क्या होगी, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 4, या फिर क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये होता है पावर 5 का। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इसको यूज करना। क्यों यूज करना? क्योंकि इनकी पावर में गैप मिनिमम है, कितने का है, 1। इनकी पावर में गैप 1 है, और जितना गैप कम होगा उतनी कैलकुलेशन कम होगी। अब देखते हैं कैसे। चलो, मैं कह रहा हूं कि भाई x की 5 प्लस 1 बाई एक्स की 5 अगर आपको लाना है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन दो की मल्टीप्लाई कर लो। पावर स्क्वायर का मतलब ये और क्यूब का मतलब ये। चलो करो मल्टीप्लाई। स्क्वायर की क्यूब से मल्टीप्लाई तो पावर 5 होगी। स्क्वायर की 1 बाई, ऊपर स्क्वायर नीचे क्यूब तो 1 बाई एक्स आया। ऊपर क्यूब है नीचे 2 है, पावर 3 ऊपर 2 नीचे, तो ऊपर 1 बच गई। और जब ये करोगे तो पावर बन गई 5। अब स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मैं प्लस से प्लस में आया तो मैंने स्क्वायर ही तो लिखा। स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही 14, और क्यूब की वैल्यू है 52, क्योंकि ये क्यूब था। पेपर में वहां लिख के नहीं आना, मैंने तो इसलिए बताया, वहां लिखना नहीं, आपको याद है आप क्या निकाल रहे हो। तो जो ये बचा ये क्या आया, x प्लस 1 बाई एक्स। एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, तो इसकी वैल्यू है 4, और ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा इसमें से, माइनस। तो x की 5 प्लस 1 बाई एक्स की 5 प्लस 4 ये वैल्यू आई, और 4 इधर आके इसमें से होता है माइनस। तो मैंने भी वहां माइनस ही कर रखा है। यहां तो क्लियर है। तो ये माइनस मेरे को कैसे पता चला डायरेक्ट, देखो मैंने कैसे पता करा। इनकी पावर में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 1 वाला ही पावर, ये क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स पावर 1 है ना। यहां पर पावर में डिफरेंस कितना है, 3 का। तो यहां जो बचेगा ना दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद, वो पावर 3 बचेगी, और उधर जाके माइनस हो जाएगी। आप करके देख लो। आप लिखते हो x प्लस 1 बाई एक्स और x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4, मल्टीप्लाई करो। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो x की बन गई 5। जब आप इसकी इससे करोगे तो 1 बाई एक्स क्यूब, आप इसकी इससे करोगे तो एक्स क्यूब, और इसकी इससे करोगे तो 1 बाई एक्स की 5। ये क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। पावर कितनी है, 3। तो ये यहीं से पता चल जाएगा आपको, जितना इनकी पावर में गैप होगा उतना ही बचना है। तो मैंने देखा कि 5 लाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 की और 3 की। तो 2 का मतलब स्क्वायर करा मैंने, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2। फिर क्यूब लाने के लिए प्लस था, सामने वाली वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम वही वैल्यू। यहां पर स्क्वायर माइनस 2 टाइम 3 टाइम वही वैल्यू। अब ये दोनों आ गया, 2 और 3 की मल्टीप्लाई। पावर में डिफरेंस कितना था, 1, तो सीधा 1 की वैल्यू माइनस कर दी मल्टीप्लाई करके। ठीक है यहां तक। अच्छा ये क्वेश्चन और देखो, वैसे मैं ये चाह रहा था इसको भी करा देता हूं, फिर पिछले क्वेश्चन पर आता हूं। यहां से क्या करोगे आप, 5 लाने के लिए आपको पता है पहले स्क्वायर निकालो और फिर निकालो क्यूब। प्लस से चल रहे हो तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि प्लस से चलोगे तो -2। प्लस से चले, सामने वाली वैल्यू का क्यूब और -3 टाइम वही वैल्यू 18। दोनों की पावर में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो आप यहां सीधा लिखोगे भाई 7 इंटू 18 और पावर 1 यानी 3, 123। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेता x की पावर 7 बताओ, तो पता है 7 के लिए किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 4 की, क्योंकि गैप 1 का है। 3 आपके पास आ चुका है, 4 यहां से ले आते हैं। 4 लाओगे, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर
और -2। अब 7 लिखने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखूंगा भाई 3 और 4, 18 इंटू 47, और बचेगा तो पावर 1, और पावर 1 की वैल्यू कितनी है, 3। सही है। अगर पावर 8 लानी होती तो 4 का स्क्वायर हो जाता, इसका स्क्वायर। 9 लानी होती तो इसका क्यूब हो जाता। 10 लानी होती तो 5 का स्क्वायर कर सकते हो, जो 5 निकाला था उसका स्क्वायर। 11 लानी होती 5 और 6 का। पावर इतनी पूछी नहीं गई, पर मैं ये मान रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको मेथड्स आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कितना भी आगे जा सकते हो, और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस पे। ये 3 वाला और 7 वाला आपके लिए मैंने वैसे करा ही दिया, ये पीछे कराया था, अभी यही आंसर आएगा। अब आते हैं इस पर। मैंने अभी बताया कि प्लस से क्यूब में, देखो क्यूब में अगर आप प्लस करोगे क्यूब का तो प्लस ही रहेगा, माइनस का क्यूब करोगे तो ये माइनस ही रहेगा। तो ये तो डायरेक्ट इससे यहां पहुंचना तो नहीं है। यहां जाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए x माइनस 1/x, तो आप यहां चले जाओगे, यहां से नहीं आ पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो आपको गिवन है x प्लस 1/x, और मुझे चाहिए x माइनस 1/x, तो मैं पहले स्क्वायर ही निकाल दूं इसका। हमें पता है स्क्वायर से वापस आओगे तब आएगा। प्लस से चल रहा है तो स्क्वायर -2 7। अब निकाल लो ये वैल्यू, और इसका मैंने बताया कि जब आप माइनस से ऊपर गए होगे तो प्लस होता है, स्क्वायर +2, तो वापस आओगे तो प्लस का माइनस उल्टा माइनस, और रूट, ये आया √5। अब वो निकालना है। तो हमने तो अभी पढ़ा कि जब आप माइनस से चले हो तो सामने वाली वैल्यू का क्यूब, इससे चल रहा हूं मैं यहां, इससे यहां आ रहा हूं, तो सामने वाली वैल्यू का क्यूब +3 टाइम वही वैल्यू, 5√5 प्लस 3√5, यह आ गया 8√5। ठीक है, वो डायरेक्ट तो आपको निकालना सिखा ही दिया था। अब ये है कि कई बार प्लस से माइनस पूछ ले या माइनस से प्लस पूछ ले, तो पहले आपको वहां पहुंचना पड़ेगा स्क्वायर करके। सॉरी, मेरे ख्याल से सिंपल चीजें सिंपल तरीके से हैं। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को रोको, स्लो करो, दोबारा से देख लो। मैं अलजेब्रा में डायरेक्ट तुम्हें बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 7-8 क्लास में अलजेब्रा खत्म करेंगे हम, इतनी जल्दी अलजेब्रा खत्म होगा ही नहीं। और वो 7-8 क्लास में जितना 10 क्लास में जितनी मिलेंगी, मैं जब अलजेब्रा एक बार आपको खत्म करवा दूं, उसके बाद आप किसी के नोट्स, किसी की कॉपी, कोई प्रीवियस ईयर सोल्व कर लेना, आपके उसमें सारे टाइप सब कुछ सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑफलाइन क्लास अगर चाहिए तो हम यहाँ पर दे रहे हैं, हमारे एड्रेस पर है नजफगढ़ में खैरा मोड़, और ऑनलाइन आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, कंप्लीट बैच चले हुए हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ। तो आप लोग मैक्सिमम शेयर करो इस चीज़ को और बेनिफिट उठाओ। चलो मैं एक घुट पानी पी लेता हूँ, फिर करते हैं। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, चलो देखो भाई, अब तक ये था कि आप जो स्क्वायर करते थे, जो वैल्यू थी इसका स्क्वायर वहां पूछा जाता था। इस बार ऐसा नहीं है, इससे अलग पूछा गया। देखो ये गिवन है और आपको ये फाइंड करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट निकालो तो ये निकल के आएगा 3x और ये 2x। ये वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये इसका स्क्वायर है, यानी 9x स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लिया तो 3x, 4x स्क्वायर का आया 2x, इसका स्क्वायर ये है। पर यहां गिवन क्या है, 2x और 3x। आप अगर इस बात को देख रहे होगे तो उल्टा लिखा हुआ है, यहां 2 था यहां 3 है, यहां 3 था वहां 2 है। आपको क्या चाहिए है, वो लाने के लिए वो चाहिए है, इससे ही तो आएगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, पर इससे इस पर पहुंचना आपको, यहां से यहां पर आना पड़ेगा आपको। तो आपको 2 तो ऊपर चाहिए और 3 नीचे, क्योंकि यहां पर ये 3 ऊपर चाहिए, इसके लिए 3 ऊपर चाहिए और 2 नीचे। यहां ये 3 आ जाए यहां पर और ये 2 आ जाए यहां पर।
आपको क्या चाहिए है, आपने इसका रूट करके देखा, ये आया, आपको ये यहाँ से यहाँ पहुँचना है, पर गिवन ये है। समझ में आ रहा है? मैंने कहा जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको ये फाइंड आउट करना था, तो आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखा, तो 9x स्क्वायर का 3x, 1/4x स्क्वायर का 2x, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। पर जो गिवन है वो उल्टा है इसका, जहाँ पर 3 है वहाँ 2 है, 2 की जगह 3, यानी ये 3 ऊपर होना चाहिए और 2 नीचे होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, 3 ऊपर और 2 नीचे, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 से इसको, जो चीज़ ऊपर चाहिए वो ऊपर लिख लिया मैंने 3, और जो नीचे चाहिए तो नीचे, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। करके देखो 2x इंटू 3/2 प्लस 1/3x इंटू 3/2 इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2। दोनों साइड सेम डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड में फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, और ये 2, तो ये बचा 3x प्लस 1/2x और इक्वल्स टू 6। सही है। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस से चले हो, प्लस से, तो -2। अब वो 2 क्यों बचता था, क्योंकि होता तो -2ab था, -2ab, पर उस केस में 2a की वैल्यू होती थी x और b की 1/x, तो ये कैंसिल हो जाता था। पर इस बार क्या है, 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3x, a यही तो है, और b की वैल्यू 1/2x, तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 3, तो यहाँ पर माइनस हो गया 3। ठीक है, 36 में से 3 गया तो आंसर कितना आ गया 33। किसको डाउट हो तो इसको आराम से दोबारा करके देख लेना, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा। देखो जब मैंने इसको स्क्वायर रूट करके देखा तो मुझे पता चला ये 4x है और ये कितना है 1/5x, और यहाँ क्या है, यहाँ 5 नीचे चाहिए मुझे, हमें ये चाहिए, इससे ये आएगा, पर गिवन उल्टा है। आपको 5 ऊपर गिवन है पर 5 कहाँ चाहिए आपको, नीचे, यानी आपको 4 चाहिए है ऊपर और 5 चाहिए है नीचे, ये वाला 4 और 5। ऐसे ही इसका 4/5, पिछले में देखो क्या था 3 और 2, तो 3/2, जो ऊपर है 3 ले लिया, नीचे ले लिया 2। इसमें क्या आया, ऊपर ले लिया 4, नीचे 5, 4/5 से मल्टीप्लाई करा, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू 4/5 से करोगे तो आ गया 8, इसकी वैल्यू आ गई 8। अब मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा स्क्वायर में, मैं स्क्वायर में लिखूंगा सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab करके देखो, 2 a की वैल्यू है 4x और b की वैल्यू है 1/5x, x से x कट गया 8/5, तो ये 64 माइनस 1.6, 62.4, जैसे फ्रैक्शन में गिवन हो जैसे। तो आपको इतना ही करना, छोटा सा काम है। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्यूब का और कराता हूँ आपको। देखो क्यूब में भी आ जाता है ये, हमने स्क्वायर क्यूब दोनों सीखे, तो आप इसी को देखो, ये किसका है 2x और ये 3x, तो आपको क्या चाहिए है 2 ऊपर और 3, ये 2 और 3, इससे मल्टीप्लाई करोगे किसको, इसको मल्टीप्लाई करते यही आ जाओगे आप। तो आप क्या करना है, सीधे जो वैल्यू है इसको 2/3 से कर देना, ये आ गया 6। अब इसमें क्या करोगे, प्लस से चले हो और क्यूब हो रहा है, तो हमने पढ़ा भाई सामने वाली वैल्यू का क्यूब -3 a 2x b 1/3x, और a प्लस b की वैल्यू कितनी है 6, x से x 3 से 3, तो ये आ गया 216 माइनस 12, 204 आंसर आ गया। ये फॉर्मूला वही यूज करा मैंने, वहां पर क्या करता था सामने वाली वैल्यू का क्यूब -3 टाइम वही वैल्यू, इस बार क्या सामने वाली वैल्यू का क्यूब -3 टाइम, a और b कैंसिल नहीं हो रहे तो a भी लिखना पड़ा ये था और b भी लिखना पड़ा, और प्लस ab 3 टाइम वही वैल्यू,
तो 3 टाइम वही वैल्यू तो कर दी, 3 टाइम वही वैल्यू और ए और बी और लगाए उसके साथ, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन आप लोग घर से कर लेना, या आप ट्राई करो, मैं करा देता हूँ। आप वीडियो को रोक के देखो, फिर मैं करा देता हूँ। मुझे बताइए किसका है, ऊपर चाहिए 5 और नीचे चाहिए मुझे 4, यानी मल्टीप्लाई किससे होगा 5/4 से। तो मैं डायरेक्ट क्या करने वाला हूँ, सामने वाली वैल्यू का 5/4 से, तो ये आया 10। चलो ये आ गया 10, तो यहाँ लिखा 10 का क्यूब माइनस 3 5x इंटू 1/4x, और दोनों का सम कितना है 10। तो ये 1000 में से 150/4, 3850 ये आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही करते हैं। ये तुम्हारे 25-30 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें थी। इन्हीं चीज़ों को आगे अब और थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, और जितना भी लेवल है बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, फाउंडेशन बैच फ्री अनाउंस सब करते हैं, 2-4 क्लास पढ़ाते हैं, पूरा फ्री कोई नहीं देता, हम ही पढ़ाएंगे और कंप्लीट फ्री पढ़ाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।